गणपतये नमः। मैया पार्वती नमो। जय भोले नमो नमः। जय कलसा देवताभ्याम नमो। हनुमान जी महाराज की जय। संग देवताभ्याम नमो नमः। जय जय बाबा भोले नमो नमः। दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव पुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों बड़ी ये दुर्लभ कथा है। हमारा कहना है कि ये विश्व में पहली बार बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से संपूर्ण रामचरितमानस की कथा एक एक दोहा, एक एक कांड, एक एक चौपाई अर्थ सहित यूट्यूब पर अपलोड की गई है। आप कभी भी किसी भी समय ज्ञान ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। उसी प्रकार यह शिव पुराण भी प्रसंग वाइज जितने भी प्रसंग हैं चैप्टर शुद्ध हिंदी में यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों या तो श्रवण करेंगे तब आपको इसका ज्ञान होगा, अन्यथा खुद पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। या कभी भी आप हमारे यूट्यूब चैनल DPT@5558 पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों पहले आइए हम लोग वंदना करते हैं, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन की भांति गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उन्मामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी और नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि त्रिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी आशुतोष तुम औडरदानी आरती हराओ दीन जन जानी सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी यही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सबेगी तस्मय तोरा देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब ही सुखारी जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुत संहिता में 28वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है यतिनाथ हंस रूप शंकर का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूं। सुनो हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुक नामक एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका था, जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वो भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुंचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतीनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दे दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वो सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा, ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना। निदान वो भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातः काल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंहादि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उनके साथ सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता चुनकर वो उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वो भील निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंत्री हुई और मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी लिंग रूप से वहां अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहां हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिव जी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक तथा भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है, वो इस लोक में सब सुखों को भोग
अंत में शंकर जी के पुर को प्राप्त करता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 29वां अध्याय शिव जी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभग का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए, तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभग का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे, तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही ना रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो और वैश्य देव सूक्तों को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे, और वह संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया। जहां पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था, उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्य देव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? ये सब मुझसे सत्य सत्य बता। नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है,
यह मेरा धन है, आप कौन है जो मुझे रोकते हैं। तब नभक का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कवि नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वो सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृतकार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु साध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया, और नभग शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहां आए, और वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूं कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो, और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों को साथ सदगति को प्राप्त हो जाओ। यह कह सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल स्मरण करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी, और वह मोक्ष का भागी होगा। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 30वां अध्याय, इसका शीर्षक है अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। बड़ा दिव्य प्रसंग है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूं, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, तो इंद्र को आया जान शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे।
लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहां से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूं। यह सुनकर मदन नासक शंकर जी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ नहीं बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने कहा, त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहे। इंद्र बार बार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण से तुझको अपने वज्र से मारता हूं, देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कह उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वो भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की और शिव जी प्रसन्न हो गए। बृहस्पति इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया, परंतु वो तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वो सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिव जी का यह अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन जो मनुष्य नित्य सुनता है, वो सब सुखों को भोग अंत में शिव की पदवी को प्राप्त करता है। इस श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आदि और अंत सिर्फ भोले बाबा हैं। अब भोले भी हैं। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 31वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन, बड़ा दिव्य प्रसंग है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी नहीं हुआ और शत्रुओं ने जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी।
जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छिप कर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन बट वृक्ष के नीचे अपना आश्रय किया। वहां उसे सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई, तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्याजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख कर शिव जी को बहुत दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वो अपनी गोद में अपना एक छोटा सा बालक लिए उधर आ निकली और उस माता पिता से हीन होते हुए बालक को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो विध विडंबना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची और देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वो वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु बड़ा ही तेजस्वी था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। और दयु की प्रबलता, वो किससे उसका जन्म पूछे। उसका जानने वाला तो वहां कोई था ही नहीं। और नंदीश्वर कहते हैं, इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता उपाधि रहित महेश्वर शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुंचे और उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंका बस आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंत तो गत्वा यह बालक किसका है और आप कौन है, कहां से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभो, मुझे आप भगवान शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष बस इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर ही आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षुवर शंकर जी बोले, हे अनघे, मैं जानता हूं यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। उसकी स्त्री घर से निकल वहां से भाग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को जन्म दिया है। और ज्यों ही यह उत्पन्न हुआ त्यों ही इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जो जल पीने गई, तो वहां उसे नक्र ने पकड़ लिया है। इस प्रकार शिव जी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव सैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वो राजा शिवार्चन में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठ उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था, जो अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही ये सब कार्य किया, उसे पाप चढ़ बैठा। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्र में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वो शिव प्रति फिर विदर्भ नगर में जन्मा, तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव की पूजा के गति के क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप में से हुआ। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नक्र ने खा लिया है। शिव की भक्ति
और शिव की पूजा अपूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्रह्माणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। अभिच्छुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी को विश्वास हुआ, उस पुत्र को उठाकर वो अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वो अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वे दोनों सांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पश्चात एक दिन वो राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप शिव जी के अवतार को पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 32वां अध्याय है। इसका प्रसंग है सुरेश्वर आख्यान एवं शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूं जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनना। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। दैव बस वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बननी रहती थी और बारंबार अपनी माता से दूध मांगता था। परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे, उन इकट्ठे किए बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि ये दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर जी की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिल सकता है। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, मां शोक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूंगा, तपस्या करूंगा। शंकर जी मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर
ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण कर नादिये के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण करा, उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूं। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूं। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देवजात से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुन मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वो फिर पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम नहीं जानते हो। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूं, चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊं, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वो इंद्र तो थे नहीं, वो तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध के तथा दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह उसे दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में धुंध भी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादिक देवताओं से सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं। यह देखकर उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघ कर वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनसर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूंगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वहां अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वो समाचार सुनकर उसकी माता बड़ी प्रसन्न हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वो सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदाई है। हे तात, यह सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्तिदायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला सब सुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विराम हो रही है। आइए हम लोग जब अब आरती करते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरान पंचानन राजे अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन साजी दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए ईनो रूप निरक त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कन हरिहर मालाधारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे अरमाद कमंडल चक्र सुशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका प्रणवाचरि के मत ये तीनों एका त्रिगुण शिव की आरत जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी अनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तमं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया कहे सुहोय जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पार्वती पतये हर हर महादेव त्राहि माम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम गोविंदाय नमो नमः ओम मृत्युंजय नमो नमः
ओम घोराय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम।